हाय, मैं डॉक्टर पवन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करते हैं कि फ्राइड ने जब साइको एनालिसिस स्टार्ट किया तो वो ढूंढ पाया कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ऐसे तीन जगत हैं। जो कॉन्शियस हिस्सा है वो चीज़ों का कारण नहीं है, सब कॉन्शियस नहीं तो अनकॉन्शियस। कुछ बातें अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, वो कारण होते हैं हमारे कॉन्शियस बिहेवियर, थिंकिंग और एक्शन के। दुनिया को जो हम समझते हैं वो हम अपने अनकॉन्शियस की वजह से समझते हैं। उसके बाद यूंग, फ्राइड के डिसिपल रहे हैं यूंग, कार्ल यूंग। उन्होंने बताया कि इन तीन के अलावा भी अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। कि पूरी मानव जाति एक अनकॉन्शियस ढंग से जुड़ी है कि वो सभी मानते हैं कि परमात्मा है, सूरज जैसा कोई भगवान है, चंद्रमा का कॉन्सेप्ट है सारे कल्चर के अंदर। तो ये कुछ ऐसा है जो दो कल्चर कभी मिली नहीं, दो सभ्यताएं कभी मिली नहीं, मगर उनकी उनकी थिंकिंग में ये कॉमन चीजें हैं। भारत में इससे थोड़ा अलग प्रयोग हुआ। हमारे यहाँ कॉन्शियस पे काम हुआ, अनकॉन्शियस पे इतना काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। कॉन्शियस में क्या था? कॉन्शियस, फिर उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस, फिर उसके ऊपर यूनिवर्सल कॉन्शियस, एक बहुत विराट कॉन्शियसनेस। तो कहते हैं कि जितना तुम जागते जाते हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जागने का, कि जो भी तुम कर रहे हो उसके प्रति जागो, उसको अवेयरनेस पे लाओ, उस पर ध्यान दो कि तुम ये कर रहे हो। जैसे हाथ हिला रहे हो, चाय पी रहे हो, चल रहे हो, तुम इस पर ध्यान दो। तो जितना जितना तुम ध्यान देते जाते हो उतना उतना तुम्हारा कॉन्शियस एस्पेक्ट बड़ा होता जाता है, ज्यादा चीजों का तुम ध्यान रख पाते हो। वो जो कॉन्शियसनेस है दैट इज सेल्फ। फ्राइड, यूंग या वेस्टर्न साइकोलॉजी इस पे नहीं सोच पाई, क्योंकि वो फ्री एसोसिएशन के माध्यम से या साइकोएनालिसिस के माध्यम से अनकॉन्शियस तक जा पाए। मगर हम यहाँ बुद्ध है, महावीर है, या और भी जितने भी इंडिया के जिन्होंने साइकी पे काम किया है, माइंड पे काम किया है, ह्यूमन ब्रेन पे, माइंड पे, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्शियसनेस का दिया, चेतना का। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब एक्सप्लोर करो, और उसके लिए अगर आपको और जानना है तो आप मैसेज में हाय लिखो, तो मैं आपको उसके बारे में और बातें बताऊँगा।